वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं एसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 9 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, पर उस हिसाब से मेरा व्यूज़ नहीं जाता है और ना ही सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ आप लोग सभी मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं इसमें मिक्स क्वेश्चन है, इन सभी को उठाया हूँ, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक ट्रक और एक कार की ही एक ही गति से जा रही है। ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना अधिक है। उनके गतिज ऊर्जा के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है, यानी अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। अगर इसमें देखा जाए, अगर भार यानी कि मास अगर दुगना होगा तो मास दुगना होगा तो क्या होगा। देखिए, अगर हम मान लें कि अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 की बात करें, अगर काइनेटिक एनर्जी जो है ये 1 जो है ये इसका है, क्या नाम है, अगर ट्रक का भार है, अगर ट्रक का भार है तो ये 1/10 10 गुना v² है यानी m। और हम देखेंगे कार के भार का गतिज ऊर्जा अगर इससे 10 गुना अधिक है यानी ट्रक का, तो वो 1/2, अगर ये 1 होगा तो ये v² हो जाएगा। 1/2 कट जाएगा, v² कट जाएगा, यानी दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा, 10/1, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10:1 हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष जो है मसात्सुगु असाकावा है। क्या है, मसात्सुगु असाकावा है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक तांबे के डिस्क में केंद्र में एक गोलाकार छिद्र है। जब तांबे के डिस्क को गर्म किया जाता है तो छिद्र का व्यास क्या हो जाएगा। देखिए, अगर तांबे के डिस्क में केंद्र में अगर होल है, केंद्र में मान लीजिए एक तांबा का एक डिस्क है, इसके केंद्र में होल है, ठीक है। अगर इसे गर्म किया जाएगा तो छेद का व्यास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये इसलिए घटेगा कि जब गर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा, फैलेगा। जब फैलेगा तो जब ये वाला फैलेगा तो ये इसका छेद का क्या हो जाएगा, छिद्र का व्यास जो होगा ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर किसी भी पदार्थ के आयतन में क्या होता है, वृद्धि होता है। गर्म कीजिएगा तो वृद्धि होगा। इस तरह से घनत्व तो क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है, कहाँ की मशहूर मिर्च डल्ले खुरसानी को जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग डल्ले खुरसानी यानी जम्मू कश्मीर को दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने किसके कारण। तो बादल जो होते हैं वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प यानी छोटा घनत्व के कारण। क्या करते हैं, अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। गर्मी के दिन में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होते हैं, जिससे जलवाष्प का क्या होता है, घनत्व होता है वो घट जाता है। और घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग को देखते हैं कि लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना किस राज्य सरकार की है। ये किस राज्य सरकार की है, तो हरियाणा राज्य सरकार की है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। 3 पिन जिनके द्रव्यमान क्रम से 3 मीटर 2 मीटर तथा मीटर है, एक ऊंचे टावर के शीर्ष से एक छल नीचे गिराए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही होगा।
यानी वो तीनों क्या होंगे, अगर तीनों पिंड को गिराया जाएगा तो वो 2 मीटर वाले पिंड द्वारा भूमि तल पर पहुंचने में लगेगा समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 3 अनुपात नहीं होगा। वो तीनों क्या होंगे, एक ही क्षण में भूमि तल पे आएंगे। ठीक है, वो तीनों क्या हो जाएंगे, एक ही समय पे भूमि पे आएंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये मरक्कर को दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोई पिंड वी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह एच ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन के अनुपात क्या होगा। देखिएगा, अगर कोई पिंड वी वेग के साथ यानी वी वेग के साथ ऊपर फेंका गया, ठीक है, ऊर्ध्वाधर फेंका गया, यह एच ऊंचाई तक पहुंचता है, यानी कि ये एच ऊंचाई तक पहुंचता है। ठीक है, एच ऊंचाई तक पहुंचता है, उसके बाद पृथ्वी पर क्या होता है, जाता है और फिर लौट के आ जाता है कहाँ, पृथ्वी पर। तो पिंड द्वारा तय किया गया। देखिए, अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो विस्थापन यहाँ क्या होगा, जाएगा और आएगा। तो विस्थापन अगर यहाँ से फेंका गया, यहाँ गया और यहीं आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब विस्थापन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, h बटा 0, यानी दूरी बटा ही तो विस्थापन होता है। h दूरी तय किया, विस्थापन 0 है, तो ये h बटा 0 क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि WHO ने किस देश को मध्य अमेरिका का पहला मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। तो ये आपको अल साल्वाडोर को किया है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है, तब क्या होगा, इसका द्रव्यमान परिवर्तित होगा या इसका भार परिवर्तित हो जाएगा, किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। दोनों भार द्रव्यमान परिवर्तित होते हैं और दोनों द्रव्यमान एवं भार वही रहेंगे। देखिए, जब चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाएंगे तब इसका भार परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए द्रव्यमान सेम रहेगा, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है लेकिन भार परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा नियत होता है और भार का मान स्थान बदलने पर क्या होता है, बदलते रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनरल बिपिन द्वारा विमोचित पुस्तक बैटल रेडी फॉर 2021 सेंचुरी के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार, यानी ये दोनों हैं। तो ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है। तो दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दाब बढ़ेगा, बर्फ का गलनांक घट जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन घटता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य की सरकार ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए अभियान शुरू किया है। तो ये झारखंड राज्य है जो कुपोषण से निपटने के लिए अभियान को शुरू किया है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी कण का वेग समय और ग्राफ में y बराबर mt प्लस c द्वारा निरूपित है तो कण चल रहा है। तो कण कहाँ चल रहा है, यदि किसी कण का वेग y बराबर mt प्लस c द्वारा निरूपित होता है तो कण क्या होता है, एक समान त्वरण के साथ चलता है। क्या होता है, कण एक समान त्वरण के साथ चलता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यदि त्वरण शून्य होता है तो वेग क्या होता है, नियत होता है। चलिए आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ताज़े फल के केक को बढ़ावा देने के लिए फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट किसने शुरू किया है। तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना रहेगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा या ऊपर या नीचे होगा, उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो देखिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आएगा तब जहाज क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि नदी के पानी का घनत्व
अधिक होता है समुद्र के पानी के घनत्व की तुलना में। तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कोंकण रेल मार्ग किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कोंकण रेल मार्ग जो होती है ये आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, केरल से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन जो हुआ था 26 जनवरी 1981 को हुआ था। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जे चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज की थी। तो जे चैडविक जो थे ये आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। तो ऑप्शन बी जो होगा, चैडविक इलेक्ट्रॉन की नहीं, न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जे चैडविक ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज की बात की जाए तो ये आपका जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो चलिए इन तीनों के बारे में हमने बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी ये प्रीकैम्ब्रियन के काल में हुई थी। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प जो होता है पृथ्वी के जन्म से 50 करोड़ वर्ष तक होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उस सोडियम यौगिक का नाम बताएं जिसका प्रयोग पानी की कठोरता को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम कार्बोनेट द्वारा जल की कठोरता को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। इसमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यानी NaHCO3 को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है, NaHCO3 को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए तो यहाँ ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो भारत में नोट निर्गमन प्रणाली जो आधारित है ये निम्नतम कोष प्रणाली पर आधारित है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डैश के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। तो दूधिया किसके कारण होता है, तो ये आपका CaCO3 के कारण, यानी CaCO3 के कारण क्या होता है, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने से CaCO3 के निर्माण के कारण ये क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 64 योगिनी मंदिर स्थित है। तो 64 योगिनी मंदिर जो है ये खजुराहो में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। खजुराहो जो होता है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सल्फाइड के अयस्कों के अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए सल्फाइड के अयस्क को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक सल्फर ही होता है। ठीक है, और प्राकृतिक में सल्फर मुक्त संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, चलिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा है। तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति जो है मूल अधिकार नहीं रहा है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है। चालक, भंगुर, हल्के पदार्थ, मर्द। देखिए अधातु चालक होते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए जो होगा यही आपका सही आंसर हो जाएगा। धातु चालक होते हैं। क्या होते हैं, धातु चालक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। तो व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का नियंत्रण जो होता है
ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है। तो थोरियम का जो एक्स है ये मोनोजाइट जो होता है, मोनोजाइट थोरियम का एक्स होता है। और मैलाकाइट की बात की जाए तो मैलाकाइट तांबा का अयस्क है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है। तो बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा जो है ये महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ना चिपकने वाली बर्तन पर किसका लेप लगा होता है। तो ना चिपकने वाली बर्तन पर टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। तो ऑप्शन सी जो होता है आपका सही आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। क्या है ये? फ्लोरो बहुलक होता है। और टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत चिकना होता है। आप जिसका पृष्ठ चिकना होगा वो चिपकेगा ही नहीं। तो आपका आंसर सी टेफ्लॉन ही सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसदीय सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, या जनमत संग्रह से। देखिए संविधान संशोधन जो है इन सभी से किया जा सकता है, लेकिन जनमत संग्रह से संविधान संशोधन जो है नहीं होता है। संविधान संशोधन जब भी कभी होगा लोकसभा, राज्यसभा, संसद सदस्य राज्य के बहुमत से ही ये संभव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है। तो टार्टेरिक एसिड जो होता है ये बेकिंग पाउडर का एक घटक होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में, ये श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, यानी किसको। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर कहा गया है, यानी चार्टर ऑफ स्लावेरी। तो ये किसको कहा गया है? तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या रेगुलेटिंग एक्ट, या पिट्स इंडिया एक्ट। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि थी कि 1919 के शासन अधिनियम में सुधारों के लिए 1927 में साइमन कमीशन गठित किया गया था, जिसका भारतीयों ने विरोध किया और कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। फिर इंग्लैंड में लेबर पार्टी के सत्ता में आने पर भारतीय शासन में सुधार के लिए सभी पक्षों से परामर्श के लिए गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव हुआ, परंतु सरकार द्वारा साइमन कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार कर लिए जाने और राष्ट्रवादियों द्वारा तैयार नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिए जाने से कांग्रेस ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते हैं। तो देखिए वो क्या होता है, रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जो कि उसमें लाल रक्त श्वेत और श्वेत रक्त कणिकाएं प्लेटलेट्स तैरते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बसंत विश्व कब होता है। तो ये आपका 21 मार्च को होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मृदुतक और श्लेषोतक डैश उत्तकों के प्रकार हैं। तो ये किस उत्तक के प्रकार हैं? ये सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। रक्त और हड्डियों संयोजित उत्तक के उदाहरण होते हैं। चलिए भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो भारत
भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो भारत का सॉलिसिटर जो होता है एक न्यायिक सलाहकार होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज पदार्थ, क्लोरोफिल और सार्वजनिक। देखिए क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्व हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो उसे डैश श्वसन कहा जाता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों से परिवर्तित करता है। तो डोमेन नाम से कौन परिवर्तित करता है? तो डीएनएस जो होता है, ये डीएनएस एक ऐसा सिस्टम है जो कि डोमेन नाम को आईपी एड्रेस यानी नंबर के फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है। तो वो क्या कहलाता है? तो असेंबलर कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 97-98 और ये लास्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी? इसके लिए कंट्रोल क्यू दबानी होगी। कंट्रोल क्यू द्वारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और कंट्रोल वाई का उपयोग रेडो करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल जे का उपयोग चाइनीज शब्द को जस्टिफाइड या अलाइन करने के लिए करते हैं। कंट्रोल एम का उपयोग पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए करते हैं। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।